ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज न्यूज और आपके साथ मैं हूं नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले देखेंगे इस वक्त के हेडलाइंस। खंडपीठ की मांग को लेकर वकीलों ने राजामंडी स्टेशन पर काटा हंगामा। मालगाड़ी को रोककर किया अपने गुस्से का इजहार, पुलिस प्रशासन के फूले हाथ पांव। पति ने की पत्नी को गलीच धंधे में धकेलने की कोशिश, जागरूक महिला संगठन ने एसपी सिटी से लगाई न्याय की गुहार। बीते 11 नवंबर को हुई लूट का हुआ खुलासा, 2 लुटेरों के साथ पुलिस ने लूट की रकम भी की बरामद। और ताज महोत्सव की तैयारियों ने पकड़ी तूफानी रफ्तार, इस बार नए कलेवर में दिखेगा ताज महोत्सव। और अब खबर विस्तार से। हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे वकीलों ने राजामंडी रेलवे स्टेशन पर रेल रोको अभियान चलाया, जहां उन्होंने मालगाड़ी रोककर खूब हंगामा किया। रेल रोकने के संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार का उपक्रम है, ऐसा कर वो केंद्र में बैठी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन से कई बार उनकी झड़प भी हुई, मगर वो भी उनकी मनमानी को रोकने में नाकाम रहे। आगरा के वकील अब आर पार की लड़ाई पर आमादा नजर आ रहे हैं, जो खंडपीठ निर्माण के लिए अपने आंदोलन को अधिक धारदार बनाने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे। गुरुवार को अधिवक्ताओं ने अपने पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक राजामंडी स्टेशन पर ऐसा प्रदर्शन किया कि पुलिस और प्रशासन के होश उड़ गए। खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के तत्वावधान में वकीलों के जत्था एक एक कर राजामंडी स्टेशन पर जमा होने लगा, जिन्होंने वहां हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए जमकर नारेबाजी की। दरअसल वकीलों ने रेल रोको आंदोलन की रणनीति बनाई थी। इस प्रदर्शन के दौरान वहां से कोई सवारी गाड़ी नहीं गुजरी, तो अधिवक्ताओं ने मालगाड़ी को ही रोक लिया। गुस्साए वकील ट्रेन पर चढ़ गए और काफी देर तक मालगाड़ी को रोककर अपनी मांग भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। जो हमारी बात विभिन्न प्रदर्शनों दिल्ली जाने, ओबामा के बहिष्कार के बाद भी केंद्र सरकार की उपेक्षापूर्ण रवैया रहा और उन्होंने कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की। इसलिए रेल केंद्रीय सरकार का डिपार्टमेंट है और ये सीधे सीधे दिल्ली पहुंचती है, तो हमारी आवाज़ रेल रोको कार्यक्रम के तहत ये सिंबॉलिक बंद है। हमें जनता को कष्ट नहीं देना है, हमें जानते हैं ज़्यादा देर रुकेगी रेल तो लोगों को परेशानी होगी, इसीलिए सिंबॉलिक बंद करके हमने आह्वान किया है आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को। और हम रेल यात्रियों का भी समर्थन चाहते हैं कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ के लिए ये जरूरी है। सरकार को चेतावनी के रूप में ये रेल रोको आंदोलन है, केंद्र सरकार को चेतावनी दी जाती है कि इसी बात को स्वीकार करके ये हमारे सांकेतिक उसको मान ले, अन्यथा इससे और ज़्यादा विध्वंसकारी कदम आगरा के बाहर उठाएंगे, वकील उठाएंगे। तो हमारा आज का है रेल रोकने के लिए है, और ये रेल रोकने का आंदोलन एक संकेत है कि सरकार समझ जाए, नहीं तो हम आगे और बड़े भी प्रोग्राम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम रेल रोक के ही शांत हो जाएंगे, इससे बड़े भी प्रोग्राम है। और आज जो रेल रोकेंगे हम, वो ट्रेन सरकार के लिए भी एक संदेश है, समझ जाए, नहीं तो हमारा ये आंदोलन है वो और उग्र रूप। काली कोट की इस जद्दोजहद से वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के अफसरान भी हरकत में आ गए, जिन्होंने उन्हें समझा बुझा कर रास्ता साफ कराया और ट्रेन को रवाना किया। विगत 2 माह से इनका अपना हाई कोर्ट की बेंच स्थापित किए जाने के संबंध में एक अपना आंदोलन डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। उसी क्रम में आज इन्होंने यहाँ पे रेल रोको आंदोलन किया था। प्रतीक रूप में एक मालगाड़ी को, जो कि ऑलरेडी यहाँ रुकी हुई थी, उसमें प्रतीक रूप में इन्होंने रोक के अपना विरोध प्रदर्शन किया। और अब धीरे धीरे ये लोग, यहाँ पर्याप्त फोर्स सुरक्षा व्यवस्था थी, किसी भी यात्री को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें शांति से सब मामला निपट गया। लेकिन वकीलों के इस प्रदर्शन के दौरान वहां तमाम ऐसे यात्री भी मौजूद थे जो उनके इस प्रदर्शन को देखकर सहम गए।
पूरे घटनाक्रम के दौरान वो प्लेटफॉर्म पर अपने लिए सुरक्षित स्थान तलाशते रहे। अधिवक्ताओं के रेल रोको आंदोलन से निपटने के लिए शहर के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर भारी सुरक्षा बल मौजूद रहा, जिसमें पुलिस के साथ साथ रेलवे पुलिस के सैकड़ों जवान भी शामिल रहे। एसपी सिटी के नेतृत्व में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद थे। पुलिस की तत्परता के चलते वकीलों का ये आंदोलन भी सकुशल निपट गया। आगरा जनपद के वकीलों की चेतावनी का असर राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर साफ देखने को मिला, जहां वकीलों की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। स्टेशन के मुख्य द्वार पर जहां पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसरों का जमावड़ा था, तो वहीं दर्जनों थानेदारों से लेकर सीईओ और सुपरिटेंडेंट लेवल के अफसरान प्लेटफॉर्म पर मोर्चा संभाले रहे। हाईकोर्ट बेंच के लिए किए जा रहे इस आंदोलन को लेकर सतर्कता बरतते हुए अधिकारियों ने टीयर गैस से लेकर रबर बुलेट तक सारे इंतजाम कर रखे थे, लेकिन अधिकारियों की सूझबूझ के चलते उनके इस्तेमाल के बगैर ही आंदोलन सकुशल निपट गया। के खंडपीठ की मांग है इन लोगों की, उसको लेकर के ये आंदोलन था और ये लोगों ने जो मालगाड़ी थी उसको रोक करके अपना खंडपीठ की मांग जता रहे थे। बातचीत करके समझा बुझा के उन्हें हटा दिया गया है। शांति है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इस दौरान वकीलों ने अपनी नारेबाजी और हंगामे में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पुलिस की चौकसी को देखते हुए वो किसी प्रकार की उग्र या तोड़फोड़ जैसी हरकत की हिमाकत नहीं दिखा सके। यही वजह रही कि उन्होंने राजा मंडी स्टेशन के अलावा बिल्लोचपुरा पर भी प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस या तालमेल के चलते किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने पाया और सारा कार्यक्रम प्रायोजित रूपरेखा के मुताबिक सकुशल निपट गया। थाना ताजगंज क्षेत्र में बीते दिनों सगाई कार्यक्रम के दौरान डांस को लेकर हुए झगड़े के बाद हुई बच्चे की हत्या में मुजरिम बनाए गए युवक की 8 फरवरी को शादी होनी है। इसे लेकर गुरुवार को युवक के परिजनों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर युवक को बेगुनाह बताया और उसे छोड़ने की गुहार लगाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष गुहार लगाने आए ये सभी लोग थाना ताजगंज के कलार खेरिया निवासी हैं, जिनका कहना है कि बीते दिनों सगाई समारोह में डांस को लेकर हुए विवाद के बाद सुबह एक बच्चे का शव मिला था, जिसके बाद मृतक के परिजनों की तहरीर कर जिस युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, उसकी 8 फरवरी को शादी है। परिजनों का कहना है कि उनके विरोधियों ने जबरन मृतक के परिजनों को गुमराह कर उनके बेटे को आरोपी बनाया है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जांच कर युवक को रिहा करने की मांग की, जिससे उसकी शादी हो सके। इसी को लेकर युवक के परिजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले। को नाजायज फंसाया गया, मर्डर कब हुआ कब नहीं आया। उस दिन शादी में प्रोग्राम चला था, लगन सगाई आई थी बच्चों की, तो अपने खाना पीना भी खा रहे और सब बुलाए। भात पहनाने के टाइम पे एक धोती के पीछे चटपट हो रही थी बहन भाइयों में, कि तू उसके लिए धोती नहीं लाया, क्या उसके नहीं लाया, तो इन्हें आपस में सुबेरे मालूम पड़ा कि वहाँ एक डेड बॉडी डली है। उन लोगों ने फिलहाल लड़के बाप ने कहा था कि नहीं भाई उनका तो कोई हाथ नहीं है, तो किसी ने उनको सिखा के और इन लोगों का नाम लगवाया कि इनसे कुछ ब्लैकमेल के द्वारा अगर तुम्हारा लड़का तो मरी गया है पैसा मिल जाएगा। इन लोगों ने नाजायज फंसाया सब परिवार को, जिसमें दूल्हा योगेश उसका भी नाम है। परसों 8 तारीख को बारात जाएगी। आज हम आए थे भाई सर, अगर जो डीटी पर रिपोर्ट तुमने चढ़ा रखी है, हमको 3 दिन के लिए हमें एक दूल्हे को सुपुर्द कर दो, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। लड़के को शादी करने के बाद में यहाँ हाजिर कर देंगे, फिर उसकी जांच करी जाए कि लड़का इन लोगों ने मारा है कि किसी और ने मारा है, उसकी जांच करी जाए। तो न्यायाधीश जी ये कह रहे हैं एसएसपी साहब के पेड़ के गोले से आटे का गोला बना के और पेड़ से बांध के उससे शादी करा दो। इनने ऐसी लड़कियों की शादी कराई है क्या एसएसपी साहब ने, कि ऐसे ये करके लाए शादी एसएसपी साहब? मेरा बच्चा नाजायज फंसाया गया है। मेरे घर पे लगन सगाई आई थी, कोई झगड़ा नहीं हो मन में, तो वैसे धोती फूती के पीछे ही भैया मन में ही रही बड़े के लड़का उसी में इनने हमारे ऊपर रख दिया। इन्हें मेरा बच्चा कचू में नहीं है, कचू वो नहीं करता है भाई साहब, और हमारा कोई नहीं है। एक वही लड़का मेरा करता है, सब वही फंसा दिया है। भाई साहब मेरे लड़के को कैसे करके छुड़ाओ, शादी है उसी की 8 तारीख की। पुलिस कह रही है गोले बना के पेड़ से बांध के और शादी कर लो, ऐसे क्यों शादी हो। बिहार की विवाहिता को बहला फुसलाकर आग लाकर बेचा गया, जिसके बाद उसके पति द्वारा उसे जबरन देह व्यापार में ढकेल दिया गया। वो किसी तरह वहां से निकली। विवाहिता को लेकर महिला संगठन की पदाधिकारी एसपी सिटी कार्यालय पहुंची और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कर विवाहिता को न्याय दिलाने की मांग उठाई। एसपी सिटी कार्यालय के बाहर खड़ी ये वही अभागी युवती है जिसकी अस्मत से कई बार खिलवाड़ किया गया। जब उसने मौत को गले लगाना चाहा, तब एक बार फिर उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया। अब आपको बताते हैं बिहार की रहने वाली इस युवती की दर्दनाक दास्तान। पीड़िता के परिजनों ने पीड़िता की शादी एक सभ्य परिवार में की, जिसके बाद पति उसे हैदराबाद ले जाकर रहने लगा।
इसके बाद पति के संबंध किसी और महिला से हो गए और पति द्वारा इस पर ज्यादती शुरू कर दी गई, जिससे तंग आकर इसने आत्महत्या का मन बना लिया और चल दी ट्रेन के आगे कूद अपनी जान देने के लिए। लेकिन वहां इसकी मुलाकात एक महिला से हुई जो इसे समझा बुझाकर अपने साथ बटेश्वर ले आई, जिसके बाद उस महिला ने इसे बंधक बनाकर रखा और जबरन इसकी शादी आगरा में इससे दुगनी उम्र के युवक से कर दी। यहाँ भी यातनाओं का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और इस बार इसके पति ने इसे गलत काम करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद हर रोज इसे कई लोगों के सामने परोसा। जब इसका पति घर से बाहर गया तो मौका पाकर ये घर से भाग निकली और किसी तरह महिला संगठन की पदाधिकारी के पास पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। एक महिलाओं ऐसे मैं रेल के पट्टी पर मरने जा रही, ऐसे महिलाओं ने बुलाई मेरी कि मैं तुझे इंसाफ दिलवाऊंगा तेरे साथ। अब कि मेरी मम्मी पापा से मुलाकात करा तो मेरे घर जाने दो, मेरी शादी हो चुकी है। इन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करी मेरे साथ खिलाफ कि तू कहीं नहीं जा सकती है। मैं मेरे खिलाफ ही जबरदस्ती से इन लोगों ने यहाँ पर सुल्तानगंज में शादी करी, फिर भी आप लोग कर लिए। यहाँ भी धंधा करवाना चाहते थे। वो कैसे मुक्त हुई, कैसे निकली यहाँ से? वो लोग शादी में चले गए, इसीलिए मैं वहाँ से अपनी जान छुटकारा करके जिसे तो घर से जो इंसान घर से राक्षस से नोचने से अच्छा है कि मैं मर जाऊंगी। मैं ऐसे ही भटक रही थी। पीड़ित विवाहिता को इंसाफ दिलाने के लिए महिला संगठन की पदाधिकारियों ने पहल की और उसे लेकर एसपी सिटी कार्यालय पहुंची, जहां उसकी शिकायत दर्ज करा, न्याय की मांग की गई और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की भी मांग उठाई गई। एक 19-20 साल की बच्ची अभी 1 घंटे पहले मुझसे आके इसने संपर्क किया। ये बिहार की ही रहने वाली है। इसकी शादी इसके माता पिता ने हैदराबाद किसी लड़के के साथ की थी। वहाँ उस लड़के के किसी से संबंध हो गए जैसा ये बता रही है, और इसे मारता पीटता था। ये मरने के लिए जा रही थी। बटेश्वर की कोई महिला इसे ट्रेन के सामने से बचा के ले आई बटेश्वर से ये बता रही है कि मुझे शादी के नाम पर बेच दिया गया सुल्तानगंज पुलिया पे किसी व्यक्ति को, और वो व्यक्ति लगातार इससे देह व्यापार करा रहा है, जबरदस्ती मार पीट के। वो ये जैसा बता रही है कि शादी में गए हुआ था पूरा परिवार, और ये पीछे से भागकर निकल कर आई है और अभी इसने मुझसे संपर्क किया है। मैं इस लड़की को न्याय दिलवाऊंगी, इसका मुकदमा दर्ज कराऊंगी और संबंधित जिन लोगों ने भी इसके साथ अत्याचार किया है उनकी अरेस्टिंग हो और ये बच्ची सकुशल अपने माता पिता के पास बिहार वापस जाए, ये मेरी प्राथमिकता है। एसपी सिटी से न्याय की गुहार लगाने वाली पीड़िता को अब पुलिस से कब तक न्याय मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज के दौर में महिलाओं के शोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो इस समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिले में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिए थे कि इसके बाद असर भी दिखने लगा उन आदेशों का। बीते 11 नवंबर को ट्रक ड्राइवर से हुई लूट का खुलासा करते हुए इस लूट को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए लूट की रकम भी बरामद कर ली गई है। 11 नवंबर की रात के अंधेरे में फतेहाबाद कमतरी रेलवे पुल के पास एक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर से फतेहाबाद के रहने वाले बदमाश सोनू और पदम सिंह ने 2,80,000 रुपए लूट लिए थे, जिससे सनसनी फैल गई थी। जिसके बाद पुलिस लूट की घटना को अंजाम देने वाले इन बदमाशों की तलाश में जुटी थी, लेकिन काफी तलाश के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को फिलहाल दबोच लिया और बदमाशों से 6,500 रुपए, एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा भी बरामद किया है। बाकी लूट के रुपए बदमाशों ने मौज मस्ती में खत्म कर दिए। फिलहाल इस खुलासे के बाद पुलिस ने जरूर चैन की सांस ली है। पूर्व थाने में हमारे एक मुकदमा लिखा गया था लूट का, 9वें महीने में लिखा गया था, जिसमें एक व्यापारी से करीब 2 लाख रुपए लूटे गए थे। हमारे सीओ बहा साहब ने और उनकी टीम ने और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने सब ने मिलके इसको आज खोला है। इसमें गिरफ्तारी की है, 2 लोगों की गिरफ्तारी की है और इसमें बरामदगी हमने की है एक मोटरसाइकिल चोरी की और 315 बोर का तमंचा है और 6,500 रुपये इसमें बरामद की है। इसमें इन अभियुक्तों की क्राइम हिस्ट्री भी है इससे पहले। उपभोक्ताओं द्वारा राशन कार्ड के लिए भरे गए ऑनलाइन फॉर्म्स के बाद कलेक्ट्रेट में उनका वितरण हुआ, जिन्हें डिप्टी कमिश्नर फूड और एडीएम सिविल सप्लाई ने लाभार्थियों को वितरित किए। इस मौके पर जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा बिल 2013 के लागू होने तक ही मान्य रहेंगे।
लंबे समय से नए राशन कार्ड की बाट जो रहे शहरवासियों के लिए आखिर ये शुभ घड़ी आ ही गई, जब जिला प्रशासन की ओर से उन्हें उनके राशन कार्ड वितरित किए गए। कलेक्ट्रेट परिसर में एडीएम सिविल सप्लाई अतुल कुमार ने नए राशन कार्ड को वितरित करने के बाद बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने तक उपभोक्ता इन राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। कार्ड फीडिंग का कार्य चल रहा था, उसी के तहत अब इनका प्रिंट लेकर उनके लाभार्थियों को ये प्रिंट दिया जा रहा है। इस योजना के तहत जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनको ये फ्री में दिया जाएगा, बीपीएल कार्ड धारक को 5 रुपये में दिया जाएगा और जो एपीएल कार्ड धारक हैं उनको ये 10 रुपये में दिया जाएगा। लेकिन ये बता दें कि ये कार्ड फूड सिक्योरिटी बिल के लागू होने तक ही मान्य है, उसके बाद अपने आप स्वयं ये निरस्त हो। जो हम लोग राशन कार्ड का कंप्यूटराइजेशन कर रहे थे पिछले 1.5 वर्ष से, वो आज से उन लोगों को लाभार्थियों को राशन कार्ड हमारा तैयार हो गया है, तो उसके वितरण का कार्रवाई चल रहा है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। जनपद भर में हमारे 4,22,000 राशन कार्ड जो है वो प्रिंट होकर बंटने की स्थिति में है। उन लोगों के लिए ऑनलाइन का प्रोसेस खुल गया है। हमारी जो वेबसाइट है fcs.up.nic.in, उस पे ऑनलाइन लोग अपने घर से भी आवेदन कर सकते हैं। CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ से कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस में जो हेल्प डेस्क है उनकी मदद से भी कर सकते हैं। जो अवशेष लोग हैं वो ऑनलाइन उनका बनता रहेगा, आवेदन मिलता रहेगा और कार्ड बनता रहेगा, उस पर कोई रोक नहीं है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर फूड ब्रजमोहन यादव भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस प्रक्रिया के बारे में बताया कि लगभग 4.25 लाख नए राशन कार्ड बनकर आए हैं, जिन्हें कार्ड धारकों को वितरित किया जा रहा है। गौरतलब है कि 3 तरह के राशन कार्ड हैं, जिनमें पहला आम आदमी के लिए है, जबकि दूसरा निर्धन वर्ग और तीसरा अति निर्धन वर्ग के लिए बनाया गया है। विभागीय लोगों के मुताबिक इन दायरों में आने वाले लोगों को इन कार्ड्स के जरिए सरकार की खाद्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। युगांडा में हुए नस्ल भेदी संघर्ष में बंदूकधारियों ने 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिनमें एक युवक आगरा का गगन भी था। गगन की मौत की खबर सुनने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और सभी अब इस बहादुर नौजवान के शव को आगरा लाने का इंतजार कर रहे हैं। युगांडा में नस्लवादी खूनी संघर्ष में मारे गए आगरा के लाल का नाम परिजनों ने गगन यूं ही नहीं रखा था। परिजनों को भरोसा था कि गगन नाम की तरह ऊंचाइयों को छुएगा और घर के इस चिराग ने ये साबित भी किया। विदेश में जाकर नौकरी पाई और परिवार की झोली में खुशियों की बरसात कर दी, मगर वक्त शायद इस परिवार की जिंदगी में मानो यही ठहरने वाला था। गुरुवार को गगन का परिवार आंसुओं में डूब गया और यादों में छुप गया। जी हाँ, आगरा के पश्चिमपुरी सिकंदरा निवासी गगन अपने परिवार में सबसे छोटा था। वो एक एनजीओ के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग फोर्स से जुड़ा। युगांडा के अरूर में बतौर पीस कीपर के रूप में काम किया। परिजनों के अनुसार 31 जनवरी की रात अरूर के जेटली कस्बे में एक रेस्टोरेंट में वो जब एक पार्टी में गया, तभी तकरीबन 1 दर्जन अज्ञात बंदूकधारी आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें गगन सहित 14 लोगों की मौत हुई। इस घटना में मारे गए गगन अकेले भारतीय थे, जबकि अन्य युगांडा सहित अन्य देशों के थे। इसकी जानकारी एनजीओ ने युगांडा दूतावास के जरिए गगन के परिजनों को दी और तभी से घर में कोहराम मचा हुआ है। गगन पढ़ाई में बहुत होनहार था। अभी 2.5 साल पहले ही उसकी यूएन में सर्विस लगी थी। बहुत ही अच्छा भाई था मेरा, लेकिन किसी कारण पता नहीं कैसे ये हो गया और वो छोड़ के हमको चला गया। अभी हम लोग बहुत दुख में हैं। उसका एक छोटा बेटा है, उसको हमको संभालना है, उसके लिए स्ट्रगल करना है। परिवार पूरा एक साथ है, एकजुट है, हम सब साथ में रहेंगे। मैं कुछ नहीं भूलना चाहूँगी। जो दुख है वो एक्सेप्ट किया है मैंने। मेरे को मेरे बच्चे का फ्यूचर देखना है, बस, और कुछ नहीं कहना है मेरे को इस बारे में। और अब मुझे अपने बच्चे का देखना है। जो हो गया है उसको फेस करूँगी मैं। परिजनों के अनुसार वो लगातार युगांडा दूतावास से संपर्क बनाए हुए हैं। उनके अनुसार गगन के पार्थिव शरीर को सुबह यानी शुक्रवार को दिल्ली और फिर 12 बजे तक आगरा लाया जाएगा। लेकिन इस घटना ने गगन के परिजनों और रिश्तेदारों को झकझोर कर रख दिया है। आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी को और मजबूत करने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी ने सर्व समाज को पार्टी से जोड़ने की मुहिम शुरू की है। इसके चलते आगरा शहर से प्रमोद इटारवी को अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव पद पर मनोनीत करते हुए समाज को पार्टी से जोड़ने की अहम जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है।
मेरी प्राथमिकता रहेगी कि दलित समाज के जहाँ भी लोग हैं पूरे प्रदेश में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ले जाके उनसे मीटिंग कराऊंगा, उन्हें जानकारियाँ दूंगा, पार्टी की नीतियों को अवगत कराऊंगा। जहाँ भी उनकी कोई परेशानी होगी पूरे प्रदेश में कहीं भी हमारे पास जहाँ से भी सूचना आएगी उनका मैं निस्तारण करवाऊंगा। यहाँ नहीं होगा तो प्रदेश लेवल से करवाऊंगा। तरह से हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं ऐसी आशा और विश्वास करता हूँ कि ये अपनी मेहनत और लगन से जो हमारे अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, जो कि समाजवादी पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, उनका जन तक जो लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, जो कुछ लाभार्थी हैं जो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसा विश्वास भी है मेरा कि माननीय प्रमोद इटालवी जी कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कराने का काम करेंगे। साथ ही जो गरीब कल्याणकारी योजना गरीबों के लिए चल रही है हमारी पार्टी द्वारा, उनका ये पूरी तरह से पूरी ईमानदारी से निर्वाह करेंगे और उन ऐसे लोगों को सुविधाएं दिलाने का कार्य करेंगे जो कि आज की तारीख में जिनके लिए ये जीवन मरण की बातें हैं और समाजवादी पार्टी की योजना उनके दरबार पहुँचे, उनके घर पहुँचे, जिससे उनके परिवार में खुशहाली रहे, ऐसी उम्मीद के साथ। क्योंकि पहले भी इटालवी जी सक्रिय रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इन्होंने प्रदेश नेताओं ने जो जिम्मेदारी दी है, बहुत सोच समझ की जिम्मेदारी दी है। आने वाले समय में इटालवी जी कहीं ना कहीं। तो बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए ताज न्यूज़ के साथ। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं। जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे और उपयोगी प्रोडक्ट से परिचित करवाने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट ने कई लोगों की रुकी हुई जिंदगी को एक नई रफ्तार दी है। घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगी इस नए आविष्कृत प्रोडक्ट को अवश्य देखें। ये है पैरागॉन का पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर। अभी तक भारत में ऐसा कोई मेडिकल उपकरण नहीं बना है जो अंदर और बाहर की तरफ मुड़े हुए घुटनों में पहनाया जा सके। पीएमआर के डॉक्टर्स तथा इंजीनियर्स लंबे अनुसंधान के बाद लाए हैं बिना ऑपरेशन अथवा चीर फाड़ के दर्द में राहत। ये पूर्णतः एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल से शरीर को कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये प्रोडक्ट एक विशेष प्रकार के एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसकी पैडिंग स्पेशल नियोप्रिन मटेरियल से बनी हुई है, जिसके अंदर का हिस्सा वेलक्रो कंपैटिबल जापानीज क्लॉथ से बना हुआ है, जबकि इसके बाहर का हिस्सा स्किन कंपैटिबल क्लॉथ से बना हुआ है, जो त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती।
ताकि मेटल आपके शरीर को टच न करे और इस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं, जिससे आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। ये पहनने में भी काफी हल्का है। इसमें साइड में एक जॉइंट होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। ये कैलिपर एक ऑफ लोडर कैलिपर है, अर्थात इसके द्वारा शरीर के वजन को जांघ से पिंडली पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो कड़वी दवा का झंझट, न उनके साइड इफेक्ट्स, न ऑपरेशन का बड़ा खर्च। बस पैरागॉन पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर पहनो और फिर से जमाने के साथ कदम से कदम मिलाओ। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसानदायक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घुटनों के किसी भी प्रकार के विकृति को, चाहे वो वायरस हो या वाल्गस, ये हर प्रकार की विकृति को दूर करता है। ये प्रोडक्ट पेशेंट्स के पैरों के नाप के अनुसार ही बनाया जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये प्रोडक्ट बेहद पसंद आएगा। परंतु किसी कारणवश अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 15 दिनों के अंदर आप इसे हमें वापस भेज सकते हैं और हम आपकी 50% राशि आपको वापस कर देंगे। इस प्रोडक्ट के मेटल पार्ट्स पर 6 माह की वारंटी है। इस प्रोडक्ट का कोड है PKC S02। अगर आप एक पैर के लिए ऑर्डर करते हैं तो इसकी कीमत है मात्र 7,990 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। दोनों पैरों के लिए इसकी कीमत है मात्र 15,980 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के दर्द का निवारण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें सोनम फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर सेंटर, B8 प्रताप नगर, साउथ गार्डन के सामने, जयपुर हाउस, आगरा। साईं आशा प्रॉपर्टीज एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साईं आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। कांग्रेस प्रदेश कमान इन दिनों आगरा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रहा है, जिसके चलते पहले उपेंद्र सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और अब अलीगढ़ मंडल का प्रभारी बनाकर उन्हें एक और नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपेंद्र सिंह लगातार अपनी मेहनत से प्रदेश के साथ आला कमान में भी अपनी छवि बनाने में जुटे हैं, जिसका तोहफा आला कमान ने उन्हें नई नई जिम्मेदारियां सौंप कर दिया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस आला कमान अपने संगठन को पूरी तरह से मजबूत करने में जुटी है, जिसके चलते आगरा में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। आगरा से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके पूर्व जिलाध्यक्ष को पहले प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश के उपाध्यक्ष पद से नवाजा, जिसके बाद अब एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष ने उपेंद्र सिंह को अलीगढ़ मंडल का प्रभाव भी सौंपा है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि उपेंद्र सिंह संगठन को मजबूती प्रदान करने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। गौरतलब है कि उपेंद्र सिंह अपने कार्यों से अब तक पार्टी आलाकमान में अपनी पैठ बना चुके हैं और पार्टी भी उनकी कार्यशैली से काफी प्रभावित है। आपको बताते चले कि करीब 2 दशक से ज्यादा हो गया कांग्रेस ने सत्ता का स्वाद नहीं चखा। इस बार की कवायदें कांग्रेस को कितनी राहत दिला पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। ताज महोत्सव के आगाज में चंद ही दिन शेष रह गए हैं, तो वहीं विभाग शिल्पग्राम को एक नया आकर्षक रूप देने में लगा हुआ है। विभागीय विकास की रफ्तार इस वक्त तूफानी है, जिसके चलते ये विकास कार्य आने वाली 11 तारीख तक पूरे कर दिए जाएंगे। अब शिल्पग्राम को एक बार फिर गुलजार करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ताजमहल को लेकर पर्यटन विभाग पूरे जोश खरोश के साथ जुट गया है। वहीं शिल्पग्राम में चल रहे विकास कार्यों की रफ्तार इस वक्त बिजली की तरह चल रही है, जहां पलक झपकते ही विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। ये द्वारा काम कराए जाते हैं, रंगाई पुताई, शिल्पग्राम की मरम्मत, बहुत सारे काम शुरू हो चुके हैं
और उम्मीद है कि 10 या 11 तारीख तक ये सब ख़त्म भी हो जाएंगे। तो क्या कुछ इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा पर्यटकों के लिए? पर्यटकों के लिए एक तो आप जैसे अखबार में आपने पढ़ा होगा शान का प्रोग्राम है, और उसके अलावा भी कई सारे कल्चरल प्रोग्राम, अच्छे कल्चरल प्रोग्राम दर्शकों के लिए होंगे इस पर। वहीं शिल्पग्राम में पेंटिंग बनवाने का काम भी शुरू हो चुका है। पेंटिंग्स हर बार की तरह ही आगरा में मुगलिया इतिहास को बयां करती हुई नजर आएंगी, जो कि पर्यटकों के लिए एक अलग ही आकर्षण का केंद्र रहती हैं। शिल्पग्राम में दूर दराज से आने वाले व्यापारियों के लिए दुकानें भी बनना अब शुरू हो गई हैं। वहीं कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी शिल्पग्राम में सजा ली हैं। शहर में खुले मांस की बिक्री पर हिंदू युवा वाहिनी का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में जमकर प्रदर्शन किया। नाराज पदाधिकारियों ने उप नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर 1 हफ्ते के अंदर खुले मांस की बिक्री पर रोक लगाने का अल्टीमेटम दिया है और साथ ही मांग न माने जाने पर पूरे शहर में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। हिंदू युवा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष गौरव वाल्मीकि के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे। मांस की खुली बिक्री पर रोक न लगने पर आक्रोशित लोगों ने निगम में जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन देने आए हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब उन्हें मालूम चला कि नगर आयुक्त ज्ञापन लेने के लिए मौजूद नहीं है, जिसके बाद सभी लोग नगर आयुक्त के कमरे के बाहर ही नारेबाजी करने लगे। उनका आरोप था कि पहले दिए गए ज्ञापन के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो जाएगा, जो खुले में मांस बेचा जाएगा, धार्मिक स्थलों की अनदेखी की जा रही है। नगर निगम के अधिकारी इसमें लिप्त है। वहाँ से चौथ वसूली करके खुले में मीट बिकवा गए हैं, जहाँ हमारे हिंदू बहन बेटियाँ वहाँ से गुजरते हुए उनके ऊपर मीट के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। धार्मिक स्थलों पे कुत्ते जो है वो हड्डियाँ ले जाते हैं, जिससे हमारी हिंदू धर्म की भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुँच गई है, जिससे आहत होकर आज हमने यहाँ नगर निगम में ये विशाल प्रदर्शन किया है और साथ ही मांग की है जो इसमें लिप्त हैं नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए। साथ ही उन जो खुले में मीट बिक्री हो गया उसे तत्काल वहाँ से हटाया जाए, अन्यथा हिंदू युवा वाहिनी 7 दिन बाद पूरे शहर में एक नगर निगम के खिलाफ अभियान। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद भी जब नगर आयुक्त नहीं आए तो नाराज पदाधिकारियों ने अपना ज्ञापन उप नगर आयुक्त अनिल कुमार को सौंप और 1 हफ्ते में मांस की खुली बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग की और मांग न माने जाने पर पूरे शहर में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। लगातार पर्यटकों से वीआईपी एंट्री के नाम पर हो रही ठगी और ड्रॉपिंग के मामलों को देखते हुए विभाग ने ताज परिसर में इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड लगा दिए हैं, जिससे पर्यटकों को ताजमहल के अन्य प्रवेश द्वारों की जानकारी मिल सकेगी। तो वहीं पर्यटकों से वीआईपी एंट्री के नाम पर होने वाली ठगी पर भी रोक लगेगी। लंबे समय से जहां ताज परिसर में प्रचार प्रसार के अभाव में ताज प्रवेश द्वार पर्यटकों की पहुंच से बाहर थे, तो वहीं इसका फायदा लपके और ड्रॉपर उठा रहे थे, जो कि वीआईपी एंट्री के नाम पर ताज दीदार को आने वाले पर्यटकों से ठगी करते थे। इस खबर का प्रसारण ताज न्यूज ने अपने चैनल के माध्यम से कई बार किया, जिसका असर अधिकारियों पर भी पड़ा। अधिकारियों ने अब कहीं जाकर ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर एक इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड लगाया है, जिससे कि ताजमहल के अन्य प्रवेश द्वारों की जानकारी भी पर्यटकों को मिल सकेगी। वहीं जब ताजमहल पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ जाती है तो पर्यटकों को लंबी लंबी कतारों में घंटों प्रवेश के लिए इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि पर्यटकों को ताजमहल के अन्य प्रवेश द्वारों की जानकारी नहीं होती है, जिसका फायदा ताज परिसर में सक्रिय हो रहने वाले ड्रॉपर उठाया करते थे और वीआईपी एंट्री के नाम पर पर्यटकों से ठगी करते थे। वहीं अब इस साइन बोर्ड के लग जाने के बाद पर्यटकों को अन्य प्रवेश द्वारों की जानकारी भी आसानी से हो सकेगी, जिससे ताज परिसर में ड्रॉपर पर लगाम कसी जा सकेगी, जिससे देश की धूमिल होती छवि को बचाया जा सकेगा। आवास विकास स्थित कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की 16 वर्षीय समारोह आगामी 7 फरवरी को सूरसदन प्रेक्षागृह में आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं का रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर के महापौर इंद्रजीत आर्य व पूर्व शहर अध्यक्ष वाजिद निसार होंगे। ये पूरी जानकारी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से स्कूल प्रबंधन ने पत्रकारों को दी। दिल्ली गेट स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित इस प्रेस वार्ता में स्कूल की प्रधानाचार्य उषा वर्मा ने पत्रकारों को जानकारी दी कि उनका स्कूल अपना 16वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में सूरसदन प्रेक्षागृह में आगामी 7 फरवरी को सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें देश की संस्कृति के साथ साथ बच्चों को कला के साथ भी जोड़ा जाएगा। साथ ही स्कूल की प्रबंधक ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर आगरा इंद्रजीत आर्य व पूर्व शहर सपा शहर अध्यक्ष वाजिद निसार होंगे। 16th एनुअल फंक्शन हम मना रहे हैं सूरसदन में
और 7 फ़रवरी को 7 फरवरी को मना रहे हैं हम इसको ग्रैंड लेवल पे, जिसमें क्या नाम हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर वाजिद अली खान जो हैं वो आएंगे और बाकी मेयर हमारे हैं वो भी आएंगे। सूर सदन में आयोजित होने वाले रंगारंग कार्यक्रम को आरोही डांस एकेडमी के निदेशक अमित तिवारी करेंगे, जिन्होंने बच्चों को कार्यक्रम के लिए तैयारी करना शुरू करा दिया है। निषाद लोधी कश्यप महासभा की ओर से एक सर्व समाज का सामूहिक विवाह आयोजन किया जा रहा है। आगामी 20 फरवरी को होने वाले इस सामूहिक विवाह में कुल 20 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। साथ ही इस विवाह समारोह में विवाहित जोड़ों को गृहस्थी का पूरा सामान भी संस्था की ओर से बतौर उपहार स्वरूप दिया जाएगा। दहेज एक्ट से मुक्ति पाओ, सम्मेलन से ब्याह कराओ, फिजूल खर्ची आयोजनों पर रोक लगाओ। इस मुद्दे को लेकर निषाद लोधी कश्यप महासभा सर्व समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन 20 फरवरी को BL फार्म DPS स्कूल के बराबर दयालबाग में कराने जा रही है। इस सम्मेलन में फिलहाल 21 जोड़ों का जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो परिणय सूत्र बंधन में बंधेंगे। हम उपहार स्वरूप वर वधू 25 से 25,000 रुपये लेकर उनको 24,000 का सामान बढ़िया टिकाऊ मजबूत घरेलू सामान देते हैं। में इस संगठन से जो काम हो रहा है निषाद महासभा कश्यप लोधी समाज द्वारा, वो एक नेकपूर्ण कार्य है। इसमें 21 जोड़े का हमने संकल्प लिया है। अभी हमारे 15 करीब हो चुके हैं हमारे रजिस्ट्रेशन हमारे, और दोनों तरफ से हम 12,500 से 12,500 25,000 का हमारा टारगेट था सब लोगों से लेने का जो है। कितनी तारीख तक इसके रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे? हम जो है 10 फरवरी तक हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसी में हमारा समायोजन हो जाता है। कांग्रेस को संकट से उबारने के लिए जहां कांग्रेस आलाकमान रात दिन एक किए हुए हैं, तो वहीं आगरा के शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कैंप कार्यालय पर सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी से नए लोगों को जोड़ा और कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। अपने आलाकमान के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय अबू उल्लाह की दरगाह पर सदस्यता कैंप आयोजित किया गया। इस आयोजन में कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस शहर अध्यक्ष का कहना था कि सुबह से अब तक बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। हमें उम्मीद है कि अभी और लोग पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सदस्यता अभियान चल रहा और शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ कैंप सदस्यता का लगाया गया और काफ़ी लोगों में उत्साह है। काफ़ी लोग जो है सदस्य बने। हम सुबह 11 बजे से दोपहर 11 बजे से बैठे हुए हैं कैंप लगा के, और मैं समझता हूँ कि कम से कम इस टाइम अब तक जो है 4-5 हज़ार सदस्य बन चुके हैं और लोगों में सदस्य बनने के लिए बड़ी उत्साह है और लोग काफ़ी इसमें सदस्य बनने आ रहे हैं। अबुल्ला की दरगाह पर चलाए जा रहे इस सदस्यता कैंप में लोगों की सदस्यता बढ़ती देख कांग्रेस पदाधिकारियों के चेहरे खिले नजर आए और इस अभियान से जोश आने की बात कही। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर जिलाधिकारी सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें रासायनिक हमलों से निपटने के लिए विभागीय तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों ने केमिकल गैसों के रिसाव के दौरान अपनाए जाने वाले उपायों पर भी चर्चा की और विभिन्न विभागों को जरूरी सुझाव देते हुए उनकी राय भी जानी। आगरा का जिला प्रशासन इस समय डिजास्टर मैनेजमेंट पर खासा जोर दे रहा है, जिसके द्वारा पिछले 2 दिनों से इस अहम मसले पर विचार मंथन किया जा रहा है। इस माता पक्षी के पीछे प्रशासन की मंशा ऐसी किसी भी आपदा के प्रति तैयार रहने की है जिसमें जानमाल के नुकसान की स्थिति पैदा हो जाए। जिलाधिकारी सभागार में मौजूद विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों से एक बार फिर उनकी तैयारियां जानी गईं, जिसमें प्रशासन के अफसरों ने भी अपने अनुभव शेयर किए। सरकारी स्कूल की हमारी क्षमता अगर कम है तो दैवीय आपदा के या किसी भी इस तरह की आपदा की स्थिति में तो प्राइवेट स्कूल भी एजुकेशन के द्वारा ले लेते हैं और उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आगरा में बड़े स्कूल से वहाँ पे इस तरह की दिक्कतें नहीं। गौरतलब है कि भोपाल में हुई गैस त्रासदी को देशवासी आज भी नहीं भूले हैं, जहां इतने बड़े हादसे में अनगिनत लोगों की जानें चली गईं। दरअसल वहां अमोनिया गैस के रिसाव होने से ये स्थिति उत्पन्न हुई थी और आगरा में भी कई कंपनियों में इस घातक गैस का इस्तेमाल होता है। आइस फैक्ट्रीज और कोल्ड स्टोरेज जिनमें से एक है। जिला प्रशासन ने सरकारी विभागों से तस्दीक की कि अगर कभी ऐसे हालात यहाँ भी पैदा हो जाएं तो विभिन्न विभाग उनसे कैसे निपटेंगे।
अधिकारियों की माने तो शुक्रवार को इस संबंध में एक मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जाएगा। इमेज आर्टिस्ट ग्रुप 7 फरवरी को लाइफ डेकोर फेस्टिवल में आयोजित करेगा चित्रकला, रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता। इसके जरिए संस्था के पदाधिकारी नारी सशक्तिकरण का संदेश देने का काम करेंगे। इस संबंध में बुलाई गई प्रेस वार्ता के दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन में भारतीय संस्कृति को भी एक अलग ही तरह से प्रदर्शित किया जाएगा और उसकी अनोखी झलक देखने को मिलेगी। इमेज एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट करके है। इस संस्था के तत्वाधान में हम जो फेस्टिवल जो हो रहा है मीना बाजार कोठी पे, इसमें 7 तारीख को 2 बजे एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें चित्रकला, जिसमें टॉपिक हम वही देंगे, और रंगोली और इसके साथ मेहंदी। ये 3 प्रतियोगिताएं हैं, लेकिन प्रतियोगिताओं का जो सार हमने बनाया है वो महिलाओं के उत्थान के लिए है। ज़्यादातर यहाँ पे महिला नारी और उसके सशक्तिकरण को लेते हुए उसी को हम चित्रित कराएंगे और उन्हीं के विकास के लिए और महिलाओं का क्या योगदान है, इसके लिए ये प्रतियोगिता हम करा रहे हैं। और इसमें हाँ, इसमें रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इसमें फॉर्म निरंतर भरवाए जा रहे हैं बच्चों से, जिसमें काफ़ी लेडीज़ों के भी काफ़ी कॉल आ रहे हैं, और ज़्यादातर जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट भी करा लिए जाएंगे। शॉपिंग फेस्टिवल के अंतर्गत किया जा रहा है, तो इसका बेसिक मोटो ये है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ा जा सके, क्योंकि जहाँ हाँ देखिए, साधारणतः क्या होता है, ऐसी गतिविधियों में नारियों का जुड़ाव कम हो पाता है, घर तक ही सीमित रहता है। अपने 30 त्योहारों पर वो इस तरीके के कार्यक्रमों को करती हैं, लेकिन आगरा शहर में एक विस्तृत रूप में उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकती हैं, अपने कलात्मक कौशल को आगरा शहर के सम्मुख रख सकती हैं। तो इसीलिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। इसमें चित्रकला प्रतियोगिताएँ रखी गई है, मेहंदी है और रंगोली का कार्यक्रम रखा गया है। तो मेरा ये मानना है कि इस कार्यक्रम के द्वारा अधिक से अधिक महिलाएं यहाँ पे जुड़ेंगी और हमें प्रतिभाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और दूसरा ये काम होगा कि उनकी जो कलात्मक अभिव्यक्ति है वो संतुष्ट होगी। अब इसी के साथ फिलहाल ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।